अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन, सिटी कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। आज मुल्ज़िम ज़हीर, शबीर, नूर बीबी, गुलाम मुस्तफ़ा और उसके बाद फिर असगर अली के ऊपर फर्द जुर्म आयद होना थी। मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए। एक मुल्ज़िम आज शॉर्ट हो गया, यानी कि पिछली समाअत पर एक मुल्ज़िम शॉर्ट हुआ था, उसके अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। आज वो पेश हो गया। आज दूसरा मुल्ज़िम जो है गायब हो गया, यानी कि निकाह खान आज पेश नहीं हुआ। पिछली समाअत पर जो है वो एक केस का जो एक अहम गवाह था वो नहीं था, जिसकी वजह से अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। आज भी अदालत में ये मुल्ज़मान पेश, मतलब एक मुल्ज़िम पेश नहीं हुआ और उनके वकील जो है मोहम्मद फारूक एडवोकेट साहब, उनकी तरफ से भी हाज़िरी से अस्तस्ना की दरख्वास्त दी गई, जिस पर अदालत ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर किया। और जो निकाह खान है उसकी दरख्वास्त भी दी गई, उसकी तरफ से भी। अब दरख्वास्त की कॉपी इस वक्त हमने नहीं ली कि उसने ना आने की वजह क्या लिखी है, लेकिन उसकी तरफ से भी अदालत में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी गई कि वो पेश नहीं हो सकता, तो लिहाजा जो तारीख है, यानी कि आज की जो तारीख थी, उसके लिए उनको अस्तस्ना दिया जाए। एक तो ये क्लियरली बात है कि आज मुल्ज़मान यानी कि सारे मौजूद होते, तो इनके ऊपर सिंध हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद अदालत ने कार्रवाई जारी रखनी थी और फर्द जुर्म आयद होनी थी, जो कि नहीं हो सकी। अब 6 मई की इस पर तारीख पड़ गई है। दूसरा जो मफरूर मुल्ज़मान है, जिसमें राय खुरम है, नईम है और इसके अलावा दीगर जो वसीम है और मुनीर वगैरह, उनके अदालत ने तकरीबन कोई 6-7वीं दफ़ा जो है वो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। लेकिन इस बार एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें अदालत ने जो DPOs हैं, जिसमें DPO ओकाड़ा है, DPO लाहौर है, DPO पाकपतन है और इसके अलावा DPO मानसरा, क्योंकि इन इलाकों के इनके एड्रेसेस हैं, जो मफरूर मुल्ज़मान हैं इन्हीं इलाकों के रिहायशी हैं, यानी कि कुछ पंजाब के और एक मुल्ज़िम जो है मानसरा खैबर पख्तूनख्वा का रिहायशी है। तो अदालत ने उनके जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है, उसमें मुतल्लिका DPOs को कहा है कि जो मुतल्लिका SHOs हैं जिन इलाकों में ये रहते हैं, उनके ज़रिए वारंट गिरफ्तारी की तामील की जाए, यानी कि जो मफरूर मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार करा कर अदालत में पेश किया जाए। अब ये बड़ी ख़ास पेशरफ्त हुई है। अदालत के इस हुक्मनामे की जो कॉपीज़ हैं, नक़ूल हैं, वो भी मुतल्लिका हुकाम को बताया गया है कि TCS के ज़रिए जो है वो इरसाल कर दी गई हैं। अब यकीनन अगली समाअत में कोई ना कोई पेशरफ्त रिपोर्ट मुतल्लिका DPOs की तरफ से अदालत में रखी जाएगी। यहाँ सिंध पुलिस और सिंध पुलिस ने बाकायदा तौर पर अदालत के हुक्म पर जो है वो ये चीज़ लिखी थी। और इसके अलावा जो फर्द जुर्म आयद होने से मुताल्लिक दीगर जो चीज़ें थी, जिसमें नूर बीबी की ज़मानत की कंफर्मेशन के ऊपर आर्गूमेंट होने थे, और उसके बाद फिर जो 2 मुल्ज़मान जिसमें गुलाम मुस्तफ़ा और अली असगर हैं, इनकी जो तरफ से जो मुकदमे से बरीयत की दरख्वास्त थी, उस पर आर्गूमेंट होने थे, लेकिन वो भी नहीं हो सके, इसी वजह से कि वकील साहब नहीं थे उनके। उन्होंने हाज़िरी से अस्तस्ना की दरख्वास्त दी। एक मुल्ज़िम बीच में गायब हो गया, यानी कि एक मुसलसल ताख़ीरी हरबे, जिस तरह आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कि पहले सिंध हाई कोर्ट को बेस बनाकर जो है वो केस को एक टूल दिया जा रहा था, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे। अब कोई ना कोई मुल्ज़िम हर डेट पे गायब हो जाता है, जिसकी वजह से पिछली कई डेट्स पर फर्द जुर्म मुकर्रर होने के लिए भी डेट रखी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही। यानी कि फर्द जुर्म आयद होगी तो केस आगे चलेगा, जिसमें गवाह, सबूत और पूरी एविडेंस जो है अदालत के अंदर रखे जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से निज़ाम ऐसा है कि उनको कहीं ना कहीं उन मुल्ज़मान को बेनिफिट मिल जाता है, जिसकी वजह से जो एक मजलूम है, ख़ानदान जो एक अरसे से अदालतों के चक्कर काट रहा है, वो इस तरह चक्कर काटने पर मजबूर है। अब अदालत ने 6 मई की तारीख मुकर्रर की है कि जो मुल्ज़मान जिनकी ज़मानतें हैं, जो पेश होते हैं, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और मुतल्लिका जो DPOs को ऑर्डर दिया गया है कि वो मफरूर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें, उसके लिए भी 6 मई की डेट दी गई है। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।